वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके ऑलरेडी हम लोग 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ये पांचों लेक्चर्स में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करे हैं इसमें आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, फैक्टर, रिसोर्सेज क्या होते हैं, और हम लोगों ने बात करी थी एक और टॉपिक की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों के इन फ्यूचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है स्कैरसिटी। अब ये जो स्कैरसिटी है इसका मतलब क्या होता होगा? तो स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना। बट किन चीज़ों की कमी होना? जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की कमी होना कहलाता है स्कैरसिटी। मतलब कि जब रिसोर्सेज की बात आए, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उनकी डिमांड बढ़ जाए मगर सप्लाई आप तक के नहीं पहुंच पाए उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज की, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों? स्कैरसिटी। हम लोग बोले इसको पूरा तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज जो है एक्चुअली में देखा जाए तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो भगवान ने हमें दी है, उसका हम लोग यूज करते हैं और उसको यूज करके ही अपन अपने नीड्स के लायक बना पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल्स द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट टू कंप्लीट द नीड्स और द डिजायर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लोग जो है हमारी नीड्स, डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन स्किल्स क्या करी जाती है? लगाई जाती है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा आता है। चलिए तो स्कैरसिटी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। तो पहले ही वर्ड में बोल दिया कि भैया यहाँ पे सप्लाई की क्या होगी दोस्तों? लिमिटेशन होगी। क्या होगी? सप्लाई की यहां पे लिमिटेशन होगी। चलिए तो यहां पे एक ये वर्ड हाईलाइटेड हो गया, सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब ये बोल रहा है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मतलब कि डिमांड जो है सर जी वो ज्यादा है और सप्लाई जो है सर जी रिसोर्सेज की यहां पे कम है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब ये बोल रहा है कि जब ये समझ में आ गया है कि भैया परेशानी ये है, किसकी? स्कैरसिटी की परेशानी, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? तो हम लोग एक काम करें, हमारे पास जितना भी बजट है, फॉर एग्जाम्पल ये बजट है 100 रुपीज का, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग बहुत सोच समझ के करें। 50 रुपीज सीधा क्या कर ले भैया? सेव कर ले और यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट जो है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करे कि आपको नुकसान कहीं पे भी ना हो। तो जब हम लोग इस तरीके से पैसे का सिस्टमैटिक वे में इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज का सिस्टमैटिक वे में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं भाई? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस मिनिमम हम लोगों का क्या होगा भाई? खर्चा होगा और मैक्सिमम जो है वो हमारा क्या होगा भैया? आउटपुट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या भाई? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। स्कैरसिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है भाई, इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। सभी जगह ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट आज करती है, इसीलिए स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर स्कैरसिटी से ओवरकम होकर हम लोग अपनी इकोनॉमी की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे या जिससे लोग क्या करेंगे? अपनी लिविंग को सेटिस्फाई करेंगे, जिससे उनकी वांट जो है कंप्लीट होगी। मतलब लाइफ को सरवाइव करने के लिए उनकी ज़रूरतें कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बट ये जो वांट्स है कब कंप्लीट होगी? जब 4 चीज़ें आपके पास होंगी। पहला प्रोडक्शन, दूसरा उसी चीज़ का कंजप्शन, नेक्स्ट जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ताकि उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, बनाया जा सके, और फिर एक्सचेंज करना ताकि मार्केट में वो चीज़ें बेची जा सके और उसके बदले में क्या मिल जाए भाई? आपको यहाँ पे पैसा मिल जाए। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज समाप्त होता है, यह अध्याय समाप्त होता है। बट ऐसे ही और वीडियोस के लिए क्या करना है भाई? बने रहना है मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।